मकर राशि के जातकों को सत सत नमन। मित्रों, जब समुद्र का मंथन किया गया तो सबसे पहले जहर की उत्पत्ति हुई, उसके बाद जाकर के अमृत प्राप्त हुआ। तो प्रकृति का यह नियम है कि पहले विष की प्राप्त होती है, फिर अमृत मिलता है। तो मकर राशि वालों को पिछले 7 वर्षों से विष की ही प्राप्त हो रही है, जहर की ही प्राप्त हो रही है, चाहे वो जितनी भी मेहनत कर लें। लेकिन याद रखिए, उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन याद रखिए, जब जरूरत से ज्यादा जीवन में जहर घुल जाता है तभी जाकर के अमृत की प्राप्ति होती है। यही प्रकृति का नियम है। पहले समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर के कड़ी मेहनत किया, खून पसीना एक कर दिया, लेकिन उनको क्या मिला? जहर के सिवा सबसे पहले तो विष ही मिला है। तो याद रखिए, आप मकर राशि के हैं, आपने भी जीवन में बड़ी मेहनत की है, खून पसीना एक किया है पिछले 7 वर्षों में, लेकिन आपको विष और जहर के सिवा कुछ नहीं मिला है। तो अब जाकर के ये जो कयामत के अंतिम 5 महीने आ रहे हैं इस वर्ष 2024 के, याद रखिए, यही 2024 के ये 5 महीने जो हैं अगस्त से दिसंबर तक, याद रखिएगा, वह कयामत के महीने होंगे 5 महीने ये। और निश्चित तौर पर आपको अमृत की प्राप्ति 100% होगी। तो अब ये अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? आखिरकार इन 5 महीनों में क्या ऐसा बदल जाएगा, कयामत हो जाएगी? उसी की पूरी चर्चा आज के इस वीडियो में मैं करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आपसे वही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि जीवन में अगर कुंडली में देखा जाए तो जहर क्या है? जहर के लिए 2 ही ग्रह हैं, एक है आपका राहु और एक है आपका शनि। भाई क्या होता है? चंद्रमा को अमृत कहते हैं, पानी कहते हैं, और जब चंद्रमा के साथ शनि या राहु बैठते हैं तो विषयोग का निर्माण होता है। तो वास्तव में जीवन में अगर विष कोई घोलता है तो वह चंद्रमा के साथ मिलकर राहु और शनि ही घोलते हैं। और सन की 7.5 में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि चंद्रमा पूरी तरह से शनि और राहु की गिरफ्त में आ जाता है, जिसके कारण से वास्तव में जीवन में जहर ही जहर हो जाता है। तो अब अंतिम के 5 महीने में ऐसा क्या होगा, तो उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखिए, कोई वस्तु अमृत है या जहर है, ये कैसे हम पता लगाएंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मदिरा पान करने वाला, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के लिए वही स्मोकिंग की पदार्थ या मदिरा या शराब उसके लिए अमृत हो सकती हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो सात्विक टाइप का है, उसके लिए ये मादक द्रव्य या शराब, जो भी मादक पदार्थ हैं, उसके लिए जहर के समान हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको अमृत और जहर कहाँ से लगती है? वह हमारे मन और दिल से लगती है। तो मन और दिल आपका क्या है? मन और दिल आपका चंद्रमा है। मन और दिल जो है वह आपका चंद्रमा है। और मन और दिल में जब तक माया और मोह होती है तभी तक आपको कोई चीज़ अमृत या कोई चीज़ जहर लगती है। अगर माया मोह पूरी तरह आप त्याग देंगे तो अमृत और जहर का फर्क ही दूर हो जाता है। और याद रखिएगा कि आपका माया और मोह क्या है? माया और मोह राहु कहलाता है। तो राहु माया और मोह है और चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो यदि चंद्रमा राहु की गिरफ्त से छूट जाएगा या राहु आपके पक्ष में चला जाएगा तो निश्चित तौर पर याद रखिए, जीवन से विष जो है पूरी तरह चला जाएगा और अमृत की बरसात अपने आप होगी। तो वास्तव में राहु इस समय कहाँ पर हैं? राहु तो आपके इस समय इच्छाओं की पूर्ति की राशि पर बैठे हुए हैं, एक प्रकार से 3rd हाउस में हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 3rd हाउस का जो राहु है वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। और चंद्रमा की गिरफ्त से भी वो बाहर एक प्रकार से चंद्रमा निकल गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन 5 जो महीने हैं वह अमृत की बरसात वाले महीने हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो तो राहु की गिरफ्त से निकल ही गया।
क्यों कि निकल गया? देखिए काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का स्थान चतुर्थ होता है, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं जहाँ प्रथम स्थान हो। इससे जस्ट एक भाव पहले आपके राहु बैठे हैं थर्ड हाउस में। तो अगर चतुर्थ भाव से आप थर्ड हाउस को देखेंगे तो 12वां भाव पड़ेगा। अब 12वां भाव है मुक्त हो जाने का, तो चंद्रमा की मुक्ति हो चुकी है। इसके सिवा यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर देखें तो काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, और 11वें भाव का मतलब 11वीं राशि क्या होती है? कुंभ राशि होती है। और कुंभ राशि में आपके इस समय शनिदेव विराजमान हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अक्टूबर में शनिदेव जो कुंभ राशि का नक्षत्र है शतभिषा, जो कि राहु का ही नक्षत्र है, उसी में प्रवेश कर जाएंगे प्रथम सप्ताह में ही अक्टूबर की। तो याद रखिए जो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह होगा, असली अमृत की बारिश आपके जीवन में वही करेगा। क्योंकि राहु का जो नक्षत्र है शतभिषा, वह इच्छाओं की पूर्ति का ही नक्षत्र है, और शनिदेव जो हैं वह इच्छाओं की पूर्ति के नक्षत्र में आपके अक्टूबर से बिल्कुल आ रहे हैं। तो जैसे ही शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आप याद रखिएगा कि जीवन के जो सबसे अच्छे कयामत के दिन हैं वो अब जाके शुरू होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना आपका 5 महीने का, आपका अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का, यही याद रखिएगा जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब हो सकता है कि आपको इन बातों पे इसलिए विश्वास नहीं होगा क्योंकि जीवन में इतना ज़्यादा पॉइजन आपके घुल चुका है कि आपको लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बहुत सारे कमेंट भी इसी तरह के आते हैं कि महाराज जी आप तो बोलते हैं लेकिन हमें लगता है कि हमारे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता है। तो याद रखिए शतभिषा वो नक्षत्र है, शत का मतलब होता है 100, जो 100 प्रकार की सभी बीमारियां दूर करता है। 100 प्रकार के जितने प्रकार के जहर आपके शरीर में घुल चुके हैं, चाहे वो गरीबी का जहर हो, चाहे वो अपमान का जहर हो, चाहे वो तिरस्कार का जहर हो, चाहे हर चीज में फेल हो जाने का जहर हो, वो सभी जहर को निकालने का काम केवल एक ही नक्षत्र करता है, और वह है शतभिषा नक्षत्र। और याद रखें शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव जो हैं वह अक्टूबर में आ जाएंगे शुरुआत में ही। तो आपका जो भी पेन है ना वो पूरी तरह निकल जाएगा। और बैठे कहाँ हैं शनिदेव? धन भाव पर। तो सबसे ज़्यादा पेन और सबसे ज़्यादा जहर तो धन को लेकर के है, क्योंकि आप बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं। तो ये सभी प्रकार की जो भी आपकी दिक्कतें हैं वह खत्म होंगी। और याद रखिए अमृत की बरसात जो है अब जा कर के होगी, और जो विष है उस विष का पान आप कर चुके हैं, और वह विष अब आपके जीवन से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।